तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड से 20 फरवरी को आप सभी का मातृभाषा हिंदी का एग्जाम है। जितने भी छात्र रखे हैं हिंदी, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में। ठीक है, दोनों छात्रों के लिए वीडियोज इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। टोटल आप लोग को क्वेश्चंस की संख्या रहेगा ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना होगा। फुल मार्क्स आपको 100 रहने वाले हैं। ठीक है, समय दिए जाते हैं आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। जितने भी छात्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग आंसर की लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाया करेगा। ठीक है, तो सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग जो आप सभी के एग्जाम्स में यहीं से कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है आप लोगों के बुक का, वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। वो किस देश में गए थे उच्च शिक्षा के लिए, तो वो गए थे आपका अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक का डी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू जो है नचा रहा था। 4 ऑप्शन दिए गए, खोखा, रजनी, मदन या फिर आरती। तो सही उत्तर ये इसका क्या हो जाएगा, मदन। क्या हो जाएगा, 3 का सी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपका कि भारत से हम क्या सीखे इस शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। देखिए, भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखी गई यहाँ पे साहित्य की क्या है, कविता है, नाटक है, रेखा चित्र है या फिर भाषण है। तो ये एक तरह का भाषण है। क्या है, भाषण है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो ये जो लेखक का रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आप लोग के बुक में नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के लेखक है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, लेखक गुणाकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो लेखक गुणाकार मूल्य जो है उनकी शिक्षा की जो भाषा थी वो आप सबको मराठी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 7 नंबर देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली वो नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, हिंदी से रिलेटेड जितनी भी भाषाएं हैं वो सारे आपको देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 का बी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से जैन गणितज्ञ कौन सा था। तो जैन गणितज्ञ की अगर बात करेंगे हम लोग तो महावीराचार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर देख लेते हैं कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो बहादुर शिक्षक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है अमरकांत जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 9 का डी। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि बहादुर शीर्षक, क्या क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर। क्या हो जाएगा, किशोर। अगला प्रश्न है 11 नंबर। कहा गया कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था। तो ये कहा था आपका रिश्तेदार की पत्नी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 का बी। 12 देख लेते हैं। कहा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था ये हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है आपका परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये मिला था आपका 27 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे। तो बिरजू महाराज जो है कानपुर में कितने साल रहे थे। तो ये 2 से 2.5 साल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोप की। 17 नंबर देख लेते हैं कि रोन नदी कहाँ है। तो देखिए, रोन नदी की अगर बात करेंगे तो ये दक्षिणी फ्रांस में, फ्रांस में तो है लेकिन कौन से फ्रांस में, तो दक्षिणी फ्रांस में। अगला देख लेते हैं 18 नंबर की दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो ये लेखक जो है आपका विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। तो 18 का ए।
19 नंबर देखते हैं कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही होती है, तो ये मसाला पीस रही होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए अब व्याकरण से क्वेश्चन से आ गया कि देखो क्या कहा गया है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या है, तो सरपट शब्द का जो अर्थ की अगर बात करें तो तेजी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। 21 नंबर है कि यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक माइके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है, तो ये क्या है, साहित्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 देख लेते हैं। कहा गया है आपका कि अमरुद्दीन जिसका नाम बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, तो ये ननिहाल की अगर बात करेंगे तो काशी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 23 नंबर की बिस्मिल्लाह खां जिसका नाम अमरुद्दीन है फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे, तो ये लेते थे आपका मामू से, नानी से और मौसी, इनसे सभी से, उपयुक्त सभी हो जाएगा 23 का डी। 24 देखते हैं कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या था, तो कि हरिजन की जब भी बात आएगा तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है देखते हैं 25 नंबर की महात्मा गांधी का ही हत्या किस वर्ष हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में की गई थी 30 जनवरी को, ठीक है। अगला है 26 नंबर की सेन साहब के कितने लड़कियां थी, तो सेन साहब के टोटल आपको 5 लड़कियां थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा वर्गुन के। अगला है कि बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है, तो बेतमा दानपत्र जो है 1020 ईस्वी के हैं। अगला प्रश्न है कि थ का, देखिए थ द मैंने आपको बताया था कि तवर्ग जो है ये आपका दंत से बोला जाता है, दांत से, तवर्ग, ठीक है। त वर्ग मतलब त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया और ये न हो गया, ये सारे आपको दंत से बोला जाता है। अगला है कि व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां होती है, तो व्यंजन वर्ण की आपको 3 श्रेणियां होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लुत स्वर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है आपको 5। अगला है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, देखिए स्वर संधि के आपको संधि के 3 भेद और स्वर संधि के उसके भी आपको कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। देखिए स्वर संधि के 5 भेद और संधि के कितने भेद, तो 3 भेद संधि के, ठीक है, और स्वर संधि के 5 भेद। अगला है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद, देखिए दु जोड़ कर हो जाएगा यहाँ पे दुष्कर, तो 34 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे। 35 है कि य र ल वो कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, तो ये व्यंजन का नाम है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। 36 देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे घनिष्ठ, छात्र, कालिदास, 36 का सही उत्तर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मनुज शब्द में उपसर्ग, तो मनुज तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मन जोर ओज, ठीक है, तो यहाँ पे 37 का क्या हो जाएगा म जोर नूज, देखिए सही उत्तर यहाँ पे म उपसर्ग हो जाएगा, तो 37 का ए। उपसर्ग और प्रत्यय पता है ना, उपसर्ग जो शुरू में लगता है, प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है, तो देखिए आर्यावर्त तो ये भारत का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 का सी। क्या कहा गया कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की जाति की अगर बात करेंगे तो ये समास कहलाता है। अगला है कि शक्ति शब्द का कौन सा लिंग है, मतलब शक्ति जो शब्द है वो कौन सा लिंग है, तो ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला है कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एक वचन, ठीक है। एक पदार्थ बोला है ना, एक पदार्थ या एक व्यक्ति, और जिससे एक से ज़्यादा मतलब दो पदार्थ या दो व्यक्ति का बोध होता है द्विवचन, और 2 से अधिक की बात आएगा, ये देखिए दो के लिए, ठीक है, और ये आपको 2 से ज़्यादा के लिए। अगला है यहाँ पे कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं टोटल। अगला है कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है,
देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे हैं ना, तो को और के लिए दोनों किस कारक विभक्ति है, तो यह है आपका संप्रदान को के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपका कर्ता कारक। अगला है कि वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम का। चलिए 48 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो ऐसा आदमी, तो ऐसा आदमी जो विशेषण का उदाहरण होगा सार्वनामिक विशेषण। अगला है धार्मिक शब्द में पढ़ते हैं, तो इक पढ़ते हैं। चलिए 50 नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस कहा गया है आपका कि जिन क्रियाओं, क्या कहा गया है, इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उससे कौन क्रिया कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करेंगे तो आपको गद्यांश दिया जाएगा टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 2-2 5-5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक का, तो टोटल 10 गुना। और सिंपल प्रश्न होते हैं, आपको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसका जवाब देना है। ठीक है, टोटल आपको कितने रहेंगे, 20 मार्क्स का गद्यांश रहेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आप लोगों को, और एक लेख रहेगा 10 मार्क्स का निबंध लिखने के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हो गया, बढ़ती जनसंख्या, नशाबंदी, ये सारे 5 में से किसी एक का आप लोग को लिखना है। और 5 नंबर का आपको क्या रहेगा, 5 नंबर का आपको एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, लेख पत्र। और उसके बाद आप लोग को 10 मार्क्स का लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको टोटल 5 का जवाब देना होगा। ठीक है, और व्याख्या करने के लिए भी रहेगा 5 मार्क्स का, तो ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, ये सारे मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया, आप वीडियो को रोक के देख सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।